तो दोस्तों आज है 21 जनवरी थर्सडे। तो आज की हम करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो आज के जो प्रमुख करंट अफेयर्स है कि सरकार 1.5 साल तक कानूनों पर अमल रोकने के लिए तैयार। मतलब जो कृषि कानून है तो वो 1.5 साल तक सरकार रोक सकती है। 1.5 साल तक रोकने के बाद सरकार वो लागू कर सकती है। 1.5 साल तक तो किसान वहाँ पे रुकेंगे नहीं दिल्ली में, तो उनका आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ जाएगा 1.5 सालों में। और सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिका चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है इस कानून के लिए। और किसानों की मांग है एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। मतलब जो अनाज जो किसान मंडी में बेचते हैं तो उनको एमएसपी मिलना ही चाहिए। मतलब कम से कम इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए उस अनाज को। तो ऐसा है दोस्तों, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार भी बोल रही कि हम इसको एमएसपी दे रहे हैं। तो इस पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है केंद्र सरकार और किसानों में। अभी देखेंगे क्या होगा। तो ये आज की फर्स्ट न्यूज़ है कि 1.5 साल तक किसान आंदोलन लागू नहीं होगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको लागू नहीं कर सकते जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती। तो जो हमारी दूसरी करंट अफेयर्स है, तो ये करंट अफेयर्स हमने कल भी ली थी। जो बाइडन है तो वो अमेरिका के 46 राष्ट्रपति है बने हैं अभी। तो कितने राष्ट्रपति है? 46। और ये भी कल ही ली थी हमने न्यूज़। फेसबुक की जो प्राइवेसी पॉलिसी है तो उनको हमारे सरकार ने नोटिस भेजा कि हमको ये प्राइवेसी पॉलिसी मान्य नहीं है। तो आज इसकी भी न्यूज़ आई है कि नीति नीति आयोग ने डाटा साझा करने की क्षमता। मतलब इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा फेसबुक और व्हाट्सएप पे, आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा। और ये प्राइवेसी पॉलिसी पीछे भी ले लिए है व्हाट्सएप ने। और आज की थर्ड न्यूज़ है टीके के दुष्प्रभाव से अधिक प्रभाव नहीं। जो कोरोना वैक्सीन है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है। तो बहुत सारे जन हमारे यहाँ हार्ट अटैक से मर चुके हैं अमरावती में। तो इसलिए जो लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स है वो भी वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। तो पहले वो देख रहे हैं कि जिसने भी वैक्सीन ली तो उसको 8 दिन के लिए उसका इन्फेक्शन हो रहा है और उसको देखा जा रहा है कि उसको कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। और इसलिए वैक्सीन कोई ले नहीं रहा है। वैक्सीन से लोग अभी डर रहे हैं क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और लोगों की मौत भी हो रही है। और इसलिए यहाँ पे न्यूज़ आई है कि टीके के दुष्प्रभाव का अधिक प्रभाव नहीं। मतलब देखिए, शनिवार को 44,318 लोगों को दिल्ली में वैक्सीन दी गई। उसमें से 51 को उसका इन्फेक्शन हो गया है। और 51 से किसी की मौत भी हो सकती है। 51 में से कोई मर भी गया होगा। तो ये जो आंकड़े हैं मौत के, तो ये सरकार छुपा रही है। ये सरकार बता नहीं रही है कि कितनी मौतें भी हो रही है कोरोना वैक्सीन से, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं उसके। तो नीति आयोग ने नवाचार सूचकांक में कर्नाटक लगातार दूसरी बार स्थिर पर। ये जो नवाचार सूचकांक है तो इसे इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं इंग्लिश में, इनोवेशन इंडेक्स। तो ये किसके लिए होता है? तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है तो इंडस्ट्रीज़ के विकास के लिए। मतलब कर्नाटक में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का विकास हो रहा है, वहाँ पे नया नया इनोवेशन हो रहा है। इसलिए कर्नाटक का जो है इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट नंबर आया है। तो कर्नाटक का फर्स्ट नंबर आया है और कर्नाटक को इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। तो मैं आपको पहले 3 स्टेट बता रहा हूँ कि किन स्टेट के पहले 3 कौन से स्टेट है। तो पहला है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है तमिलनाडु। और जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से है दिल्ली।
तो ये आप याद रखें, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये लिस्ट जारी हुई है नीति आयोग की तरफ से। तो जो भी इनोवेशन किया है स्टेट ने, तो उसके लिए उनको स्थान दिया गया है। और देख सकते हैं अभी जो टेस्ला है, वो टेस्ला भी कर्नाटक में आ रही है। पहले वो महाराष्ट्र में आने वाली थी, पर अब वो कर्नाटक में आ रही है। तो नए नए इंडस्ट्रीज बन रहे हैं वहाँ के स्टेट पे, और इनोवेशन हो रहे हैं, इसके लिए उनको स्थान दिया गया है। और ये जो न्यूज़ है, तो ये भी साइड इफ़ेक्ट्स की न्यूज़ है, कोविड-19 के वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की न्यूज़। तो देखिए, इस न्यूज़ में बताया गया है कि देखिए BCG जो वैक्सीन है, तो उसका जो ये है साइड इफ़ेक्ट्स, तो उसमें स्थानिक असर 90 to 95, बुखार नहीं आता, बीमारी भी नहीं। MMR के वैक्सीन में बुखार आता है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट्स है 5 to 15%। और बीमारी हो तो नहीं लेनी, मतलब BCG वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स है। MMR वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स है, ओरल पोलियो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स है, टिटनस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स है, हेपेटाइटिस बी के साइड इफ़ेक्ट्स है, BCG के भी साइड इफ़ेक्ट्स है। BCG संक्रमण फैलने से मौत भी हो सकती है। अगर इसका संक्रमण आपको फैल गया BCG वैक्सीन का, तो आपकी मौत भी हो सकती है। देखिए, तो ये बोल रहे हैं कि जितनी भी वैक्सीन है, तो सारे वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स है, तो कोरोना के भी साइड इफ़ेक्ट्स है। घबराए नहीं, टीकाकरण के बाद सामान्य है हल्के प्रतिकूल असर, मतलब हल्के प्रतिकूल असर में इससे आपको फीवर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, या अन्य कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर हार्ट अटैक आके आपकी मौत भी हो सकती है। तो जिनकी मौत होती है, तो उसके आंकड़े कुछ सरकार बता नहीं रहे हैं। तो आप एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, और जो अनफिट है तो वही अपनी जान खतरे में डाल के ये वैक्सीन ले और खुद पर प्रयोग कीजिए। IIT BHU में कालजार की पहली वैक्सीन का सफल परीक्षण। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि कालजार क्या है। कालजार एक डिक्रीज है। जो कालजार है एक बीमारी है जो इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, इन देशों में पाई जाती है। तो कालजार बीमारी क्यों होती है? तो लेशीमीनिया नाम का एक परजीवी है। परजीवी जैसे अमीबा, पैरामीशिया, जो हमको दिखते नहीं है पर आसपास ही होते हैं, वो हमारे आंखों से देखे नहीं जा सकते, वो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। तो लेशीमीनिया नाम का जो परजीवी है, तो हमारे स्किन पे वो प्रवेश कर लेता है, तो इससे हमको कालजार नाम की बीमारी हो जाती है। तो कालजार बीमारी की जो वैक्सीन है, अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं बनी पूरे वर्ल्ड में। तो भारत ऐसा पहला देश है जिसने कालजार बीमारी पर फर्स्ट वैक्सीन बनाई है। कालजार डिक्रीज पर फर्स्ट वैक्सीन बनाई है, और वो ये कमाल कर दिखाया है IIT BU के छात्रों ने और प्रोफेसर ने, जो इन्होंने शोध किया था कालजार बीमारी पर। तो इन्होंने सफल प्रशिक्षण कर लिया है, और ये वैक्सीन पूरी सफल हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये याद करके लिख रखिए। IIT BHU में कालजार की पहली वैक्सीन का सफल परीक्षण। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, तो मैं एक दिन में 3-4 पेपर पढ़ लेता हूँ। तो जो सभी पेपर की जो मेन न्यूज़ है, तो सभी पेपर की मेन न्यूज़ इसमें मैंने डाली हुई है। तो ये न्यूज़ हमने ऊपर के इसमें देख ली थी कि जो बाइडन है वो 46th प्रेसिडेंट है USA के। और ये देखिए 18 मंथ्स आगे चले जा सकते हैं फ्राम लॉस, 18 मंथ्स, 1.5 साल,
ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। और ये भी देखिए, ये भी न्यूज़ हमने ऊपर ही देखी है। तो ये जो है ये द हिंदू के इसमें आई है। तो द हिंदू में एकदम बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई हुई है। मतलब स्कोर कितना है, मतलब फर्स्ट 10 बताए हैं इन्होंने स्कोर के साथ। कर्नाटका का स्कोर है 42.5, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु। तो ये आप याद कर लीजिए कि कर्नाटका फर्स्ट है और सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड है तमिलनाडु। तो ये आपको याद रख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो अगली न्यूज़ है कि हरियाणा के जो स्कूल्स है वो 1 फरवरी से ओपन हो रहे हैं। तो अभी स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, कॉलेजेस भी ओपन हो रहे हैं, पर एग्ज़ाम का कुछ डिसीजन आया नहीं है कि ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। अभी हमारा सेमेस्टर भी ख़त्म होने को आ गया है पूरा, और सेमेस्टर ख़त्म होने को आया है और अभी भी एग्ज़ाम का डिसीजन और टाइम टेबल कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये भी द हिंदू की न्यूज़ है। कर्नाटका टॉप्स नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स। तो कर्नाटका टॉप पे है। तो ये आपको याद हो भी गया होगा क्योंकि अभी तीसरी बार ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ मैं। पहली बार आई थी ऊपर के इसमें हिंदी न्यूज़पेपर में, अभी इंग्लिश न्यूज़पेपर में द हिंदू में। और देखिए ये ग्लिचेस इन कोविन स्लोज डाउन वैक्सीनेशन एफर्ट्स। जो कोविन नाम का ऐप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी हमको उसमें डालनी पड़ती कि हम वैक्सीन ले रहे हैं। तो वो ऐप स्लो हो गया है, उससे कई कई लोगों को दिक्कत आ गई थी कि ऐप स्लो हो गया, उसके वजह से वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आपको वैक्सीन मिलती है। तो गवर्नमेंट आपको मैसेज भेजती है कि आपको वैक्सीन मिल चुके हैं और जो दूसरी 2 वैक्सीन लेनी पड़ेंगी आपको, और दूसरी वैक्सीन में 28 डेज़ का गैप होनी चाहिए, 28 डेज़ की दूसरी वैक्सीन लेते वक्त। तो ये भी एक पॉइंट है। तो देख सकते हैं ये हमने कल ही लिया था, इंडिया सेंड्स वैक्सीन टू 6 कंट्रीज़। तो भारत ने जो वैक्सीन है वो 6 कंट्रीज़ को भेजी है जो अपने पड़ोसी देश है। तो उनमें से कौन सी 6 कंट्रीज़ है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है भूटान, सेकंड है मालदीव्स, थर्ड है नेपाल, फोर्थ है म्यांमार और फिफ्थ है बांग्लादेश और सिक्स्थ है सेल्स। तो वैक्सीन भेजने का कारण एक ही है कि अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध प्रस्तावित करना। तो इसलिए वैक्सीन भेजिए इंडिया ने पड़ोसी देश को। तो आप ये 6 देशों के नाम याद रखिए, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और सेल्स। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो न्यूज़पेपर है तो ये मेरे मदर टंग का न्यूज़पेपर है जो कि मराठी में है। तो अभी तक हमने जो पेपर्स पढ़े थे, द हिंदू और एक हिंदी न्यूज़पेपर था, तो उनमें ये न्यूज़ नहीं थी जो मैंने ऐड की है कि देश में विक्रमी वीज मांगनी। इसका मतलब होता है कि देश में जो मांगनी जो है लाइन की, तो वो बढ़ चुकी है 1,85,000 मेगावाट। मतलब देश में अभी 1,85,000 मेगावाट की बिजली यूज़ हो रही है। तो फिर से अभी अर्थचक्र अब फिर से पूर्व पद पे आ चुका है, ऐसा इनका कहना है। और जो महाराष्ट्र स्टेट में जो है तो 21,923 मेगावाट अभी यूज़ हो रहा है। पूरे देश में 1,84,000 मेगावाट यूज़ हो रहा है। और ये जो न्यूज़ है तो केंद्र का एक पैर पीछे
तो केंद्र पीछे हट चुका है ऐसा कहना है, पर केंद्र कुछ पीछे हटा नहीं। केंद्र ने कहा है कि 1.5 साल के लिए हम कानून रोक सकते हैं। 1.5 साल के लिए किसान यहाँ पे रुकेंगे नहीं रोड पे मोर्चा करते करते। और जैसे 1.5 साल ख़त्म हो गए, किसान तो रहेंगे नहीं रोड पे, तो 1.5 साल के अंदर ये रोकेंगे या फिर लागू कर देंगे डायरेक्ट कानून। तो ना किसान पीछे हट रहे हैं, ना केंद्र सरकार पीछे हट रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी बना दी है इस पे कानून पे। तो आगे चलते हैं। तो ये महाराष्ट्र की एक इम्पॉर्टंट न्यूज़ है। टाळेबंदीतील नियमभंगांची गुन्हे मागे। इसका मतलब होता है जो लॉकडाउन था, टाळेबंदी को लॉकडाउन कहते हैं। जो लॉकडाउन था उनमें अगर आपने उसमें अगर आपको आपके ऊपर पुलिस ने कोई रिपोर्ट दे दिया होगा, या फिर आपको आपके ऊपर कोई भी रिपोर्ट होगा जो लॉकडाउन में, मतलब मर्डर वर्डर का नहीं, ऐसे छोटे एकदम लॉकडाउन के रूल्स तोड़े होंगे आपने, तो वो वाले जो रिपोर्ट है तो वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट पीछे ले रही है आपके पूरे रिपोर्ट। मतलब आपकी हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जो लॉकडाउन के नियम है, मतलब अगर मास्क नहीं पहना हो तो रिपोर्ट हो गया होगा, नहीं तो आप 5 जन इकट्ठा हो गए होंगे तो वो भी उल्लंघन हो गया। लॉकडाउन में जो कर्फ्यू था, तो कर्फ्यू का अगर उल्लंघन किया होगा तो उसके भी रिपोर्ट आपके ऊपर से पीछे ले रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो ये थे आज की मेन न्यूज़, जो महाराष्ट्र की आपके ऊपर के रिपोर्ट पीछे ले रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और बाइडन हैरिस प्रवास आरंभ। तो ये भी बाइडन हैरिस, ऊपर से नीचे तक बाइडन हैरिस ही आ रहा है। अभी ये प्रेसिडेंट बन गए, तो 46 प्रेसिडेंट बन गए हैं ये। तो ये है महाराष्ट्र की स्टेट की न्यूज़। वीज बिल वसुलीला राजकीय पक्षांचा विरोध। मतलब जो अभी बिल है, MSCB के जो बिल है महाराष्ट्र में, तो वो बिल अभी तक वसूल नहीं किए गए थे कोविड के वजह से, कोविड-19 की वजह से। अब कोविड-19 हो चुका है ख़त्म, क्योंकि उसके आ चुके हैं वैक्सीन। तो अब ये बिल वसूल करना चालू कर देंगे। और बिल वसूल करने के लिए बहुत सारे जो विरोधी पक्ष है उनने कहा है कि कोविड-19 की वजह से सभी लोगों के धंधे बिजनेस ठप थे, तो कहाँ से दे बिल का पैसा, तो ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पे वही हेडलाइन लिख के है कि वीज बिल वसुलीला राजकीय पक्षांचा विरोध। और ये भी एक इम्पॉर्टंट न्यूज़ है, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा। तो जो मागासवर्गीय बैकवर्ड क्लासेस जो है, तो उनका जो है प्रमोशन होगा अभी महाराष्ट्र में। तो इसका निर्णय लिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उनका अभी प्रमोशन होगा उनकी सर्विस देखकर। और देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स है, तो देखिए महाराष्ट्र स्टेट में लसीकरण को कमी प्रतिशत, मतलब जो है महाराष्ट्र स्टेट में कोई वैक्सीन ही नहीं ले रहा, वैक्सीन से डर रहे हैं लोग, तो इसके लिए उसको कम प्रतिशत मिल रहा है वैक्सीन को। तो ये देख सकते हैं आप, मेन न्यूज़ आई है इसमें। तो कोई भी वो वैक्सीन नहीं ले रहा है, ज़्यादातर लोग डर रहे हैं वैक्सीन के। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि लोग मर रहे हैं और गवर्नमेंट आंकड़े छुपा रही है मौतों के। तो ये भी एक मेन न्यूज़ है कि पुणे पिंपरीत लाभार्थ्यांची लसीकडे पाठ। मतलब कोई वैक्सीन ले ही नहीं रहा है कोविड-19 की, उल्टे कोविड से कम वैक्सीन से ज़्यादा डर रहे हैं लोग। तो पुणे पिंपरीत लाभार्थ्याचा लसीकडे पाठ, मतलब जो पूना जो सिटी है, पूना पिंपरी चिंचवड़, वहाँ के लोग भी मतलब ले ही नहीं रहे वैक्सीन कोई। उनको पता है कि उसके साइड इफेक्ट है, गवर्नमेंट उसके आंकड़े छुपा रही है, तो इसलिए कोई लोग उसके वैक्सीन ही नहीं ले रहे। देखो अभी थिंबा संगीत महोत्सवाचे उद्यापासून थेट प्रक्षेपण। कल से जो थिंबा है, थिंबा संगीत महोत्सव, थिंबा म्यूजिक फेस्टिवल कल से चालू होगा।
तो कल से ये ऑनलाइन चालू होगा क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये ऑनलाइन हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं थिम्बा संगीत महोत्सव इस लिंक से। और उच्च शिक्षणाबाबत उदासीन का अभी जो है अभी स्कूल खुल रहे हैं, सभी स्कूल खुल रहे हैं। ऊपर ही आपने न्यूज़ देखी थी कि अभी सभी स्कूल खुल रहे हैं, तो कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे अभी। तो ये क्वेश्चन आया है इसमें कि महाराष्ट्र स्टेट में कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे, महाराष्ट्र स्टेट में स्कूल खुल चुके हैं तो कॉलेज क्यों बंद है। तो इस पे एक आर्टिकल आया है जो 5th से 8th स्टैंडर्ड तक की पूरी स्कूल, 5th से 8 पहले 9th से 12 चालू किए थे गवर्नमेंट ने, अभी 5th से 8 चालू कर दिए, मतलब पूरी स्कूल चालू हो चुके हैं, सिर्फ कॉलेज बंद है। और कॉलेज पे जल्द ही निर्णय आएगा अभी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये हमारी लास्ट न्यूज़ है, जो सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ पुरस्कार है, मतलब जो सबसे अच्छा विद्यापीठ है, तो ये पुरस्कार देती है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पुरस्कार मिल चुका है SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को, ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये थी आज की न्यूज़। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।